Hello, my dear friends and students. You are most welcome in my YouTube channel, means Pawan Tiwari Commerce Classes. This topic, which I wrote on the whiteboard, it's very, very important for you and your examination because very important questions of these topics will be put up in your examination. इस लेसन से, इस टॉपिक से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में। इस वजह से मैं इसको लेके आया हूँ। थ्योरिकल क्लास है। आपको हम बता दूं कि जितने भी जो भी चैप्टर हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पार्टनरशिप 4 होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, डेथ एंड रिटायर होता है, और जो लास्ट होता है डिसोल्यूशन होता है। तो सारे के सारे हम वीडियो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम उसमें अपलोड कर दिए हैं, सारे मेथड बता दिए हैं। लेकिन आज मैं क्या करूंगा कि पूरे के पूरे जो थियरिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 19 जाके देखिएगा पार्ट, ये पार्ट 20 है। 19 में भी मैं बताया हूं कि पार्टनरशिप इसे कहते हैं, गुडविल क्या पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं, और क्या कहते हैं पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ द एप्लीकेबल ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कौन सी बातें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी होती तो हम उसको कैसे एप्लीकेबल होते हैं। मैं पार्ट 19 में उसकी बात किया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। आज जो दूसरा टॉपिक मैं लेके आया हूँ गुडविल है। क्या है? गुडविल। आज हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे इसमें बात कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि गुडविल किसे कहते हैं। एंड फिर इसी में पूछ लगता है, अगर 6 नंबर या लॉन्ग करना चाहे तो इसी में बढ़ा देता है कि रीजंस फॉर राइजिंग गुडविल। ऐसी कौन सी फैक्टर होते हैं, कौन से ऐसे क्या कहते हैं कारण होते हैं जिसकी वजह से गुडविल इंक्रीज होती है, गुडविल बनती है। इसके बाद फिर बात करेंगे व्हाट्स द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता कब पड़ती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद हाउ मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्या कहते हैं गुडविल, गुडविल के कितने वैल्यूएशन मेथड होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक होगा वो नेचर ऑफ गुडविल होगा, एंड मींस गुडविल की कितने प्रकृति होते हैं। तो चलिए इसी पे देखते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका गुडविल। गुडविल का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। मीनिंग मींस इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पहले हिंदी में समझिए कि ख्याति क्या होती है, अदृश्य निर्मित कृत्रिम संपत्ति होती है। अदृश्य क्यों? क्योंकि हम गुडविल को देख नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। निर्मित क्यों? क्योंकि यह मनुष्य द्वारा या किसी भी बिजनेस के स्वामी द्वारा यह बनाया जाता है, इसलिए यह क्या होता है, अदृश्य निर्मित कृत्रिम संपत्ति होता है, जो भूतकाल में किसी भी व्यवसाय के स्वामी द्वारा भूतकाल में की गई मेहनत तथा ग्राहकों को प्रदान की गई अच्छी कीमतों पर सेवाएं, उसी कारण क्या होता है, यह उत्पन्न होता है। बस इसी को ही हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम गुडविल कहते हैं। हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि गुडविल इज अ आर्टिफिशियल इंटेंजिबल एसेट। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। इंटेंजिबल क्यों? क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। एसेट्स क्यों? क्योंकि यह हमारी फिर एसेट्स हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो क्या हो कर सकते हैं कि गुडविल इज ए आर्टिफिशियल क्या इंटेंजिबल एसेट्स विच अराइजेज, यह उत्पन्न होती है क्योंकि ऑफ एनी बिजनेसमैन डू द हार्ड वर्क, कोई भी व्यवसाय का स्वामी जो बिजनेसमैन होता है वो कठिन परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है, एंड और प्रोवाइडेड सुपीरियर गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छी से अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराता है, ऑन द रीजनेबल प्राइस, एक उचित मूल्य पर अच्छी से अच्छी सेवाएं क्या करता है, वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। किसको? टू द कस्टमर, कस्टमर को। तो फिर उसी केसेस में कस्टमर की निगाह में एक क्या बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है। वही रेपुटेशन हमारी गुडविल कही जाती है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आखिर रीजंस फॉर राइजिंग द गुडविल क्या होती है। अभी मैंने बताया कि गुडविल क्या होता है। अब बताएंगे कि वह गुडविल जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि किसी भी बिजनेसमैन की गुडविल क्या हो, किसी भी बिजनेस की गुडविल बरकरार रहे और उससे ऊपर हमेशा इंक्रीजिंग होती रहे। तो सबसे पहले ये 5 चीजें आपकी पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, देखिए कि प्लेस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि व्यवसाय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर आपके कस्टमर आसानी से पहुंच सके, आसानी से वहां पर जाया जा सके।
आई मीन्स आपके कस्टमरों को वहां पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आपका बिजनेस ऐसे लोकेलिटी, ऐसे स्थान पर इस्टेब्लिश होना चाहिए जहां पर एक परफेक्ट क्या कहते हैं आपकी सेलिंग्स होनी चाहिए। जैसे अगर आपका बिजनेस दुकान स्टेशनरी का है तो याद रखिएगा किसी कॉलेज के बगल में ही होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बगल में होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस क्या कहते हैं मेडिकल का है तो किसी हॉस्पिटल के बगल में होना चाहिए। अगर आप बिजनेस होटल का किए हुए हैं तो आप किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बगल में होना चाहिए। तो ये आपका एक एक्चुअल में परफेक्ट प्लेस होता है जहां पर अगर आपका बिजनेस है तो 100% है, डे बाय डे उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल हमेशा क्या हो जाती है, इंक्रीज होती ही रहती है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्लेस सेलेक्ट किया है वो अकॉर्डिंग योर बिजनेस के अकॉर्डिंग ही है, वो हमेशा आपका बिजनेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए दूसरी जो बात हो जाती है वो होती है पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन। आपको ही पता है कि व्यवसाय का व्यक्तित्व, आई मीन्स इसमें जो बिजनेसमैन होता है उसकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि व्यवसाय का जो गुडविल होता है वो बिजनेसमैन से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर कस्टमर आ रहे हैं और बिजनेसमैन के पास कस्टमर को सेटिस्फैक्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो 100% मैं बता रहा हूं कि आपके बिजनेस की गुडविल अच्छे ढंग से इंक्रीज डे बाय डे होती ही रहेगी। कोई कस्टमर आता है और अगर वह बिजनेसमैन उसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कस्टमरों को, तो 100% क्या है कि डे बाय डे उसके यहाँ कस्टमर इंक्रीज होते ही रहेंगे और उसी की चर्चाएं हमेशा क्या होंगी, मार्केट के बीच में, लोगों के बीच में रहेंगी। उसका रिजल्ट यह आएगा कि डे बाय डे उसका क्या होगा, गुडविल, रेपुटेशन बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन है उसकी जरूर होना चाहिए। ये पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है उसके फिजिकल चीजों को देखकर नहीं, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए, थॉट बेटर होना चाहिए, अट्रैक्टिव क्वालिटी बेटर होनी चाहिए कि ताकि कस्टमर से अगर बात कर पाए तो वो कंप्लीटली इसको सेटिस्फैक्ट कर सके, सो दैट तभी कस्टमर रिटर्न आपके यहाँ आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये होता है। तीसरी चीजें क्या होती हैं राइजिंग गुडविल में कि वैल्यूम ऑफ कैपिटल। इसमें बहुत ढेर सारी बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस बिजनेसमैन के पास कैपिटल ज्यादा होता है उसकी रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा होती है, और जिस बिजनेसमैन के पास कैपिटल कम होती है उस बिजनेस की रेपुटेशन हमेशा कम हुई होती है। तो इस वजह से वैल्यूम ऑफ कैपिटल, पूंजी की मात्रा बहुत ही इजी है। अगर जितना ज्यादा है, आज के समय में आप जान ही रहे हो, कट थ्रो कंपटीशन है, आपके पास ज्यादा पैसा होगा आप अपने बिजनेस को ज्यादा स्पेयर कर पाओगे। एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, ऐसे में लोगों क्या होगी, मार्केट में आपकी रेपुटेशन बनती चली जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। यस, कहने का मतलब कि यदि किसी भी बिजनेस का जो संचालन है, जो व्यवसायिक प्रबंध है, अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा हो जो पूरी तरह से योग्य हो, अनुभवी हो, एक्सपीरियंसफुल वाला हो, तो 100% है कि उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन हमेशा डे बाय डे इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली से क्या करता है, स्टडी करके फिर वह अहेड कदम उठाता है और बिजनेस के अप्रोच वह प्रॉफिट भी अच्छे ढंग से कर पाता है, और वो भी कैसे, कस्टमर को सेटिस्फैक्ट करके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट जो है वो ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट है। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि लाभों की प्रकृति। लाभों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका बिजनेस लगातार कंटिन्यू 10 साल से, 12 साल से, 5 साल से प्रॉफिट कमा रहा है तो 100% इसका मतलब है कि आपका बिजनेस क्या है, जो गुडविल है वो कस्टमरों में बहुत अच्छी है। तो 100% क्या होगा, डे बाय डे और इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये रहा है आपका क्या कहते हैं रीजंस फॉर राइजिंग गुडविल, एंड कैसे हम गुडविल को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से समझिए, ये रहा है आपका रीजन। ये इतने रीजन्स हैं, गुडविल किसे कहते हैं मैंने वो बताया। अब यहाँ पर हमने रीजन बता दिया कि प्लेस ऑफ बिजनेस अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोकेलिटी में होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर आसानी से रीचेबल हो, पहुंच सके, एंड परफेक्ट लोकल पे हो जहां पे बिजनेस अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट हो सके, चल सके। दूसरी चीज है पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए, एंड सेटिस्फैक्ट क्वालिटी होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ कैपिटल, बहुत ढेर सारा कैपिटल भी होना चाहिए, जितना ज्यादा कैपिटल इंक्रीज कर पाएंगे उतनी ज्यादा गुडविल मार्केट में आपकी बनेगी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैंने पहले ही बताया कि आपका बिजनेस
जो ऐसे ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाए, डायरेक्ट किया जाए, चलाया जाए, जो पूरी तरह से क्या हो, कैपेबल हो, एक्सपीरियंसफुल वाला हो, प्रोफेशनल हो, तो 100% आपका गुडविल डे बाय डे आपके बिजनेस की गुडविल कस्टमरों में बनेगी। नेक्स्ट क्या है, टर्न ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब अगर आपका बिजनेस लगातार 5 साल से 10 साल से अगर प्रॉफिट में जा रही है तो ये समझ जाइएगा कि 100% है कि आपके बिजनेस को लेकर जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, वो कस्टमरों में अच्छी है। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक मैंने बताया। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि व्हाट द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड हाउ मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जल्दी इसको नोट करिए, देखिए नोट करिए। ये जो हेडिंग है इसकी देखिए यहां पर, व्हेन द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और हिंदी में इसको कहते हैं कि ख्यात की मूल्यांकन की आवश्यकता हमको कब पड़ती है। आई मीन्स हम गुडविल की वैल्यूएशन कब करते हैं। ये 5 केसेस हैं जिनके होने पर क्या करते हैं, हम वैल्यूएशन करते हैं किसी गुडविल की। तो सबसे पहला जो देखिए क्या है कि ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब हम किसी भी न्यू व्यक्ति का यानी न्यू पर्सन का एडमिशन करते हैं, यानी एडमिट करते हैं फॉर्म में, तो तब हम क्या करते हैं, जो वो गुडविल लेके आता है तो हम उसके गुडविल को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको क्या करते हैं, बांटते हैं ओल्ड पार्टनरों में। तो वैल्यूएशन करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। तो बस यही बात है कि हम कब आवश्यकता पड़ती है, तो व्हेन द एडमिशन ऑफ, तो हमको वैल्यूएशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम किसी भी व्यक्ति के नए साझेदार के रूप में हम फर्म में एडमिशन देते हैं, फर्म में बुलाते हैं, तब हमको उसकी गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि ऑन द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर, जेसीसी का अपोजिट हो जाएगा। जब कोई भी ओल्ड पार्टनर हमारे फर्म से चला जाए या रिटायर ले ले, या सडनली उसके किसी भी केसेस से उसकी डेथ हो जाए, तो एट दैट केसेस आई विल हैव टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखिए क्या है कि ऑन द परचेज सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपको पता है कि हमको ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जब हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। जब हम किसी भी न्यू पार्टनरशिप फर्म को खरीदते हैं या फिर जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, अगर उसको सेल कर दिया जाए तो फिर क्या होती है, हमको गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर वैल्यूएशन करते हैं किसकी, गुडविल की, कि कितनी गुडविल हुई है, कितनी गुडविल हमको लेना है या फिर कितनी गुडविल हमको देना है। तो कुल मिला के हमको ऐसे केसेस में भी क्या करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या केस है कि अमलगमेशन ऑफ 2 ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। याद रखिएगा, अमलगमेशन माने होता है एकीकरण करना। एकीकरण मीन्स क्या होता है कि जिस फर्म में हम काम कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, कोई 2 कंपनियां आपस में मिलकर काम करना ही हमारा अमलगमेशन कहा जाता है, आई मीन्स एकीकरण कहा जाता है। जिस पार्टनरशिप फर्म में हम काम कर रहे हैं, अगर वो और किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म से जब वो एक होकर अमलगमेशन होकर अगर वो काम करेगी, तो 100% क्या होगा, दोनों फर्म आपस में मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में भी गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन माने होता है, क्या होता है, यस, साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन विघटन का मतलब हम कर सकते हैं कि जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से उसके पार्टनर छोड़ के चले जाएं, तो पार्टनरशिप फर्म को चलाने वाला कोई न हो, तो ऐसे केसेस में फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, फर्म बंद हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। आगे क्या है, ऑन द चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जब आ रहे होते हैं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो उनका क्लियर होता है, अगर वो क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो ऐसे केसेस में भी हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे रीजंस हैं यहाँ पे जब हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। पहला क्या है कि ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जब हम किसी भी पार्टनर को एज ए न्यू पार्टनर के रूप में बुलाएंगे तब हमको वैल्यूएशन करनी पड़ती है गुडविल। दूसरा क्या है कि ऑन द क्या है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब किसी भी ओल्ड पार्टनरों के रिटायर होते हैं या फिर उनकी सडनली डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी हमको क्या करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तीसरी जो हेडिंग है वो परचेजिंग एंड सेल्स ऑफ क्या, यस, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को या हम खरीद रहे हैं या फिर उसको हम बेच रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमलगमेशन ऑफ 2
टू मोर पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन माने मैंने बताया कि एकीकरण करना, आई मीन्स मिलाकर काम करना। जब कोई भी दो इंस्टीट्यूट, दो कंपनी, दो फर्म आपस में मिलकर काम करें तो उसे हम अमलगमेशन कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। और जब अमलगमेशन होगा तो 100% ऐसे केसेस में हमको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी किसकी? गुडविल की। इज दैट क्लियर? क्योंकि दो फर्म, दो कंपनी आपस में, दो संस्थाएं आपस में मिल रही हैं तो उसकी क्या गुडविल है, हमारी क्या गुडविल है, ये दोनों को क्या होगा? वैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके केसेस में यानी फर्म अगर बंद भी हो जाए तो भी हम पार्टनर क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। और जो लास्ट है, चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनरों के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में भी अगर कोई चेंजिंग होगा तो 100% हम क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम यही बात करेंगे कि वैल्यूएशन करने की मेथड कितने होते हैं, हाउ मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आप देखेंगे कि मेथड 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 मेथड्स टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स ऑफ एनी पार्टनर्स। पहला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और चौथा होता है एनुटी मेथड। और पांचवा होता है आपका हेड एंड मेथड। लेकिन याद रखिएगा इन 3 मेथड ही आपको इंपॉर्टेंट है। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसका फॉर्मूला होता है कि गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। इज दैट क्लियर? हम इसको इसलिए यहां पर नहीं बताएंगे क्योंकि हम इसको पूरा प्रैक्टिकल, मैंने पहले ही बताया वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही कि हम सारा प्रैक्टिकल इसका सॉल्व करवा दिए हैं। आप जाके देख सकते हो, तो वहां पर ही मैंने ये भी चीजें बताई हैं क्योंकि वहां पे एक्सप्लेन करके बताई है, तो यहाँ पर हमको बताने की नीड नहीं है। मैं हाँ, लेकिन इस टॉपिक में भी इंक्लूड था तो इस वजह से हमने बता दिया कि वैल्यूएशन जो मेथड होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैंने फार्मूला भी बता दिया। दूसरा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि। इसके भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन भी कराया है, पूरा फार्मूला भी लिखा है। यहाँ पे हम फार्मूला फिर से बता देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू 100 अपॉन रेट। याद रखिएगा रेट अपॉन 100 करेंगे इन, और फिर क्या करना पड़ता है हमको? फिर हम करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लिए, इसके 3 स्टेप होते हैं। याद रखिएगा किसके? सुपर प्रॉफिट के कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला जो होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100 अपॉन रेट करना है हमको। याद रखिएगा जितना हमारा रेट होगा उस हिसाब से हम कर देंगे। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, फिर इसके बाद दूसरा करेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल कर देंगे, फिर लास्ट में हम गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर कर देंगे। आप जाके वहां पर देखिएगा, वहां पर बहुत अच्छे ढंग से हम इसको क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, इसके भी बारे में मैंने बताया है। अब यहाँ पर हम इसमें कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना के रख दिए हैं। आप वहां पर जाके क्या कर चेक कर सकते हैं। अब हम मेथड आपको बताएंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर? चलिए हम देखते हैं। देखिए अब यहां पर क्या है कि नेचर ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए कि आखिर ये गुडविल के नेचर कितने प्रकार के होते हैं। तो गुडविल के नेचर जो होते तो कई हैं, लेकिन आपके बुक्स में केवल इतना ही दिया है, आप इतना ही समझिए। कैट नेचर गुडविल होते हैं, डॉग नेचर गुडविल होते हैं, रेट नेचर गुडविल होते हैं एंड रैबिट नेचर गुडविल होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैट नेचर गुडविल क्या होता है। ध्यान से समझिए, कैट नेचर गुडविल होता क्या है कि देखिए जो कैट बिल्ली होती है वो हमेशा जानते हैं क्या कहते हैं, वो हमेशा पुराने प्लेस को छोड़कर नए प्लेस में जाना पसंद नहीं करती है। आप देखे होंगे कि बिल्ली अगर एक ही घर में है तो चाहे उस घर का मालिक कहीं भी चला जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह उसी घर में रहना वो ज्यादा पसंद करती है। ठीक इसी प्रकार के कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, इस नेचर के कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि वो चाहे उसका स्वामी, बिजनेस का स्वामी कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बिजनेस को देख कर वहां पर जाते हैं, बिजनेस को देख कर सामान खरीदते हैं। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो कौन से गुडविल होते हैं? वो नेचर, यस, कैट नेचर गुडविल होते हैं। उनसे स्वामी से, उनके बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है सिर्फ बिजनेस फर्म से। बिजनेस फर्म जहां होगी वो वहां पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़कर दूसरी चीजों की कंपनी को यूज करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉग नेचर गुडविल इसी का अपोजिट हो जाता है। डॉग क्या होता है? वो स्वामी भक्त होता है। उसका स्वामी जहां जहां जाएगा, उसका ओनर जहां जहां जाएगा, कुत्ता उसके पीछे पीछे चला जाता है।
ठीक उसी प्रकार से ऐसे नेचर के जो कस्टमर होते हैं वो बिजनेस फर्म न देखकर बिजनेस मैन के अकॉर्डिंग वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। जहां जहां बिजनेसमैन जाएगा वो कस्टमर उसके साथ साथ वहां पे चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखिए रेट नेचर गुडविल क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। रेट क्या होता है? रेट का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, आज यहाँ कल कहाँ, मतलब वो फुदकते रहता है, जैसे उछड़ते उछड़ते कहीं इस घर में कहीं उस घर में किसी पड़ोसी के घर में। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे नेचर वाले जो कस्टमर होते हैं, इस गुडविल नेचर वाले जो कस्टमर होते हैं उनका फिक्स नहीं होता है, वो कहीं से भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। उस नेचर के जो कस्टमर होते हैं उसे ही कहा जाता है कि रेट नेचर गुडविल वाले वो कस्टमर होते हैं, कि उनका कोई फिक्स नहीं होता है, वो कहीं से भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। यहां पर देखिए रैबिट नेचर गुडविल होता है। रैबिट नेचर गुडविल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। खरगोश एक जंगली जानवर है, आप जानते भी हैं, एक जंगली क्या है, वो एनिमल है। इसका एक खासियत है कि घर जहां बना लेता है उस घर से ज्यादा दूर तक वह नहीं जाता, उसके हमेशा आसपास ही रहता है। अब देखिए इसको कैसे समझाना है। ठीक इस नेचर के कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि क्या होते हैं, अपने घर के आस पड़ोस के दुकानों से ही सामान खरीदना वो ज्यादा क्या करते हैं, अपने आप को यस कंफर्टेबल समझते हैं। वो कंपनी वो फर्म में न जाकर क्या करते हैं, अगर उनको सामान लेना होता तो वो अपने घर के अड़ोस पड़ोस में के दुकानों से ही वो क्या कर लेते हैं, सामान ले लेते हैं। ऐसे जो कस्टमर होते हैं वो रैबिट नेचर गुडविल वाले कस्टमर के नाम से जाने जाते हैं। इज दैट क्लियर? हमने दोनों जगह बता दिया, अच्छे ढंग से बताया, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा इस टॉपिक में से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा गुडविल समझा दिया, जैसे गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल क्या कहते हैं, राइजिंग रीजन क्या होते हैं, एंड क्या नीड होती है वैल्यूएशन की गुडविल, कितने मेथड होते हैं वैल्यूएशन की गुडविल करने की। एंड लास्ट जो टॉपिक था कि गुडविल नेचर क्या होता है, वो हमने सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोले इसको सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बी केयरफुल। जय हिंद, जय भारत।